फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आमना वाली कोचिंग सेंटर। मैं हूं आमना। क्लास लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर, टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, इमिटर बेस्ड जंक्शन, फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस, ये सारा कुछ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज बेसिकली हमने पढ़ना है कि करंट किस तरह से, चाहे वो एनपीएन जंक्शन हो चाहे वो पीएनपी जंक्शन हो, कैसे फ्लो करता है। तो क्लास सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर से करंट जो है वो कैसे फ्लो करता है। तो एनपीएन बेसिकली क्या जंक्शन होती है कि जिसके अंदर हमारे पास एक एन रीजन होता है, एक पी रीजन दरमियान में और फिर एंड पे एन रीजन। इसको हम लोग बोलते थे एमीटर बेस कलेक्टर। एमीटर क्या होता था कि जहाँ से करंट जो है वो फ्लो करता था। क्लास ये एमीटर बेस कलेक्टर इस सीक्वेंस से लिखे हुए, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि हमेशा पहले एमीटर ही आएगा या हमेशा एंड पे ही कलेक्टर आएगा। क्लास एमीटर और कलेक्टर जो है वो बेसिकली एमीटर का मतलब क्या है कि जहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। एमीटर एमिट इलेक्ट्रॉन्स, एमिट फोटॉन्स, व्हाटएवर दे वांट टू एमिट। जहाँ से करंट फ्लो करेगा दिस इज कॉल्ड एमीटर, और जहाँ पर करंट जो है वो इकट्ठा होगा, कलेक्ट होगा, विच इज कॉल्ड कलेक्टर। ठीक है क्लास। एमीटर क्या है कि जहाँ से करंट जो है वो फ्लो करेगा और जहाँ पर कलेक्ट होगा वो हमारे पास होगा कलेक्टर। तो चलें जी, अब हम चलते हैं अपने एनपीएन ट्रांजिस्टर की तरफ। क्लास हमने क्या सर्किट बनाया। अब हमने एक बैटरी है वीसीसी क्योंकि वो कलेक्टर से कनेक्टेड है, और एक बैटरी है वीईई जो कि एमीटर से कनेक्टेड है। इनके नाम वीसीसी बिकॉज इट इज कलेक्टर एंड वीईई इट इज कॉल्ड एमीटर। चलें जी, अब हमने ये बैटरीज दो लगाई हुई हैं। ये देखा जाए तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएंगे। ऐसे है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्जेस जाएंगे। अब पॉजिटिव चार्जेस ही आगे गए, लेकिन आगे एन रीजन। क्लास लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर एनपीएन हो तो करंट जो है वो नेगेटिव से ही फ्लो करेगा, और अगर पीएनपी हो तो उसके अंदर जो करंट है वो पॉजिटिव से ही फ्लो करेगा, वरना तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। अगर आपको रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइसिंग में कोई मसला है तो यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन, आई विल गिव द लिंक। तो कलेक्टर का अब देखें, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज ये है, एन रीजन है, तो क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे होकर यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी। रिवर्स बाइसिंग होगी जिसकी वजह से यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा। जहाँ से करंट फ्लो करता है वो तो होता है एमीटर। यह बात अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की, लेकिन यहाँ से तो करंट ही नहीं फ्लो कर रहा। इट मीन्स ये एमीटर तो हो नहीं सकता, और ऑब्वियसली इट साइज इज बिगर। ये बेस भी नहीं हो सकता क्योंकि बेस ऑर्डर 10⁻³ की होती है, तो इट मीन्स इट विल बिकम कलेक्टर। अब हम चलते हैं अगली साइड पे। अब हमने इस रीजन को देखना है। ये बैटरी हमने कनेक्ट की नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल का मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, अब ये एन रीजन है, इलेक्ट्रॉन ही तो बेसिकली जा रहे हैं एन रीजन के अंदर, यही तो जा रहे हैं। तो जब हम लोग पी रीजन को पॉजिटिव से और एन रीजन को नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं, तब वो हो जाती है फॉरवर्ड बाइसिंग। लेकिन अगर हम इसका रिवर्स कर दें, यानी कि पी रीजन को हम लोग नेगेटिव से और एन रीजन को हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें, तब ये रिवर्स बाइसिंग हो जाती है। जो बात हमने यहाँ पर डिस्कस की कि एन रीजन को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो इट मीन्स ये बन गया अब एमीटर। यहाँ से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। अब करंट ने हमेशा, करंट की पोलैरिटी क्या होती है, उसने पॉजिटिव से फ्लो करना है, तो करंट यहाँ बेस करंट में जाएगा ऊपर और एमीटर से होता हुआ कलेक्टर में जाएगा। अब हम इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। अब जो एमीटर का करंट है, एमीटर का करंट आधा बेस में चला जाएगा। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कलेक्टर में कलेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज कलेक्टर की जो बैटरी की पावर है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो बेस की बैटरी होती है वो बिल्कुल एक इतनी सी होती है, एक सेल समझ लें। इसकी पावर कम होने की वजह से इसमें करंट बिल्कुल माइनर सा आता है। इधर कलेक्टर में सारे का सारा करंट जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। तो आई इज इक्वल्स टू, जो एमीटर का करंट है विल इक्वल टू IB प्लस IC, यानी कि जो टोटल करंट है वो आधा बेस में चला गया, आधा कलेक्टर में चला गया। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास ओपन लूप गेन इसका क्या है।
ओपन लूप गेन का बेसिकली मतलब है कि हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो कितने जो है रेंज की आ रही है। तो आउटपुट मालूम करने के लिए अब देखें यहाँ पर जो करंट आ रहा है वो एक तो बेस में जा रहा है, एक कलेक्टर में जा रहा है, मतलब दो अलग अलग आउटपुट्स आएंगे। एक हमारे पास बीटा होगी और एक होगी अल्फा। बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी, यानी कि जो करंट